पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के सामने अपना हकीकी मौक़िफ़ रख दी। आप चाहते हैं कि इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया जाए, हम तो इनको देखना भी नहीं चाहते। तहरीक तालिबान के हक में नरम रवैया अफगान तालिबान को बहुत महंगा पड़ेगा। कार्रवाई करो वगरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। जमहूरियत के दावेदार जमहूरियत के ही दुश्मन बन गए। सुहेल अफरीदी का ये खेल उन्हें महंगा भी पड़ सकता है। नवंबर में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज के व्लॉग में सबसे पहले हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले को टेकअप करने वाले हैं। उसमें जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है अफ़गान तालिबान का, ऐसा लग रहा है हमारे मुंह में खाक, अल्लाह करे हम गलत साबित हों। ऐसा लग रहा है कि चंद दिनों के अंदर ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक मतलब फिर एक दूसरे के जनाब सामने आने लगे हैं और बॉर्डर इशू जो क्लैशेस चल रहे थे दोबारा वो रिज्यूम हो जाएंगे। और तालिबान गवर्नमेंट, क्योंकि उनका जो रवैया है टीटीपी के खिलाफ, खासकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ, उनके खिलाफ इक़दामात उठाना तो दूर की बात है, कल के जो दूसरा दौर जो जारी था इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात जारी हैं, उसमें तो उन्होंने ये कह दिया कि टीटीपी को, जिनको पाकिस्तान जिनको डायरेक्ट वो देखना भी नहीं चाहता, वो कहते हैं उनको मुज़ाकरात का हिस्सा बनाओ। पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल भी नहीं, कोई ऑप्शन उनको, आपके पास ये कोई जनाब वो हम उनके लिए छूट नहीं है। आप उनके साथ बात करें, आपके लोग हैं, आपके घर ही जनाब ये बसते हैं, वहीं पे रहते हैं अफ़गानिस्तान में, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मुज़ाकरात की टेबल पे दूर बिठाना तो दूर की बात है, हम उनसे बात भी नहीं करना चाहते। आप ये कैसे कह रहे हैं कि जनाब आप उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाएं। अच्छा, उनके खिलाफ जो रवैया है बेसिकली, क्योंकि ऐसा है कि अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में आए थे डेफिनेटली वो उनके इत्तेहादी भी हैं और ये उन्हीं में से एक ऑफ शूट है, जो टीटीपी है अफ़गान तालिबान का ही ये ऑफ शूट है बेसिकली। अब उनके खिलाफ डेफिनेटली जब कार्रवाई करेंगे तो उनका जो अपना इक़्तिदार है तहरीक उसका अफ़गान तालिबान का, वो भी ख़तरे में पड़ जाएगा। मतलब ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मतलब यही होगा कि वो अपना एक दुश्मन जनाब बनाने लगे हैं, वो भी अपने घर के अंदर से एक बागी ग्रुप जनाब बना देंगे। इसलिए इसी वजह से अफ़गान तालिबान भी मजबूर हैं। लेकिन पाकिस्तान किसी भी नेचर की अफ़गान तालिबान की मजबूरी या इस तरह की नरम रवैया उनके खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ, टीटीपी के हक़ में, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और उनकी मालियत जनाब हासिल करना, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान किसी तौर पर भी किसी ऑप्शन को जनाब एंटरटेन करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर कल कह दिया था कि सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले जो दिन होंगे उनमें अमन होगा या जंग होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गान तालिबान के रवैये पर मुनहसर है। देखते हैं कि वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं। क्या वो पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं और जो दोहा मुज़ाकरात पहले हुए थे उसके साथ, नेटो के साथ या अमेरिका के साथ, उसमें जो इनसे मुतालबात किए गए थे, क्या उन पर वो अमल दरामद करेंगे या पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद करेंगे या नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो समझ जाए कि खुल्लम खुला जंग होगी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। ये बिल्कुल नविश्ता दीवार हो चुका है कि खुल्लम खुला जंग आने वाले चंद दिनों में होने वाली है, आप देख लेंगे। अच्छा, जिस तरीके से, क्योंकि इसके कुछ उसमें जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग है और जो इन्फिल्ट्रेशन है अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में, वो उसका सिलसिला जारी और सारी है। कल की ये खबर है, कल तकरीबन 34 जो खवारिज हैं उनको जनाब हलाक कर दिया गया था, जो कि दहशतगर्द वो हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये हम उसकी मीर अली की बात कर रहे हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान जो डिस्ट्रिक्ट शुमाली वज़ीरिस्तान है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान ने एक मरतबा इंटरनेशनल कम्यूनिटी को भी अब ऑन बोर्ड लेना शुरू कर दिया है। ख़ासकर आपको एक मिसाल आपके सामने रखते हैं, फिर अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये है कि अब जो कतर है या अमेरिका है या गल्फ़ और दूसरे गल्फ़ पावर्स हैं, उनको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड ले लिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी अब उसमें मुतहर्रिक हो चुके हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामले को लेकर। वो आजकल मलेशिया के दौरे पर हैं और वहाँ पर उनकी शी जिनपिंग के साथ भी उनकी मुलाकात है। अब वहाँ पर उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो मामला है इसके अंदर भी मुझे ही इंटरफेयर करना पड़ेगा, फिर जाकर ये मामला सुलझेगा। अब तक कि ये इस मामले के ऊपर अब तक की यही लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कल या परसों तक इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट सामने आ जाएंगी, फिर उसको भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। आगे जनाब हम बात करते हैं AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान की साइड का कश्मीर है, दूसरी साइड पे POK, IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको उनकी नज़रों में ये POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, हम इसे AJK कहते हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल में जनाब ये चौथी मरतबा इन हाउस तब्दीली के लिए जनाब कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जमहूरियत के दावेदार जरदारी, उसके अलावा जनाब वो क्या कुछ कहते हैं फरियाल तालपुर साहिबा, उसके अलावा उनकी जो जमहूरी उनकी दुकानदारी है, जमहूरियत के बगैर, जमहूरियत उनका जो एक वो कहते हैं ना कि उनका बयानिया है
जमहूरियत के जनाब अपने आप को अलमबरदार समझते हैं, अपने आप को कहते हैं कि जनाब हमसे बड़ा जमहूरियत का रखवाला कोई नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी हो जाए जमहूरियत खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, ये जो नारे लगाते हैं, ये जनाब इन हाउस तब्दीलियों के लिए वहाँ पर हुकूमत बैठी हुई है, उनके अंदर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना। और फरियाल तालपुर साहिबा जनाब ये इस्लामाबाद बैठी हुई हैं और वहाँ पर उन्हें 5 से 6 उनके पीटीआई के जनाब उन्होंने एमपीएस अपने साथ मिला लिए हैं इन हाउस तब्दीली के लिए। वो 30 का जनाब वो फिगर चाहिए, 30 के जब तक वो एमपीज मुकम्मल नहीं होंगे और उस वक्त तक इन हाउस जो तब्दीली है आज़ाद कश्मीर में वो मुमकिन नहीं है। इसी वजह से अब सबसे बड़ी जो तनकीद हो रही है इनके ऊपर वो ये है कि ये जमहूरियत के दावेदार हैं, एक हुकूमत बैठी हुई है, आप अच्छा फिर वहाँ बैठ के दावे करना, देखें जी हम तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएंगे। भाई एक स्टेबल वहाँ पर गवर्नमेंट बैठी हुई है, स्टेबल चलने दें उनको। जनाब इसमें 4 साल में चौथी मरतबा ये तब्दीली लाई गई है। फिर कहते हैं कि जनाब वो जो पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है या जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं या नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस होती हैं वो इंटरफेयर करती हैं, या गवर्नेंस के मसले होते हैं, या अवाम खड़ी हो जाती हैं, जो इसमें अवामी यकजहती कमेटी वाला जो मामला बना है। अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की गवर्नेंस की जब नेचर होगी, जब आप हर साल जनाब उसके अंदर नई तब्दीली लेकर आएंगे, वहाँ गवर्नेंस खाक होगी। फिर कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी महाज पे बहुत बड़े मसाइल का सामना है। ये वो कश्मीर है जिसके साथ बिल्कुल आपका जनाब इंडिया बैठा हुआ है, POIO के है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर, और उस फ्रंट के ऊपर आपकी गवर्नेंस का और उसके अलावा ये है कि आपकी जो डेमोक्रेटिक जो आपकी थिंकिंग है उसकी सोच का जनाब ये आलम है। अफसोस का मकाम है कि जनाब ये अपने आप को जमहूरियत का आलम बरदार कहते हैं, पता नहीं किस मुंह से कहते हैं, हमें ये समझ नहीं आती। आगे जनाब ये है कि KPK का रुख करते हैं। KPK में भी बड़ा एक जो CM KPK हैं सुहेल खान अफरीदी, वो आजकल बड़े गरज बरस रहे हैं। उनने पहले 4 में जनाब जलसा किया था, वहीं से उन्होंने आगाज़ किया था, और उसके बाद ये है कि कल उन्होंने करक में उन्होंने एक जलसे से खिताब किया है और वहाँ भी वो ठीक ठाक गरजे बरसे और जलसा भी बहुत बड़ा था और इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा क्राउड था। और एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है, KPK में इमरान खान के वोट को तोड़ना, इमरान खान की जो मकबूलियत है उसको डेंट पहुंचाना, ठीक है। अब थर्ड फोर्स जिस लेवल की भी वहाँ पर बना लेंगे, थर्ड फोर्स बनाई गई हैं, बड़े तजर्बात किए गए हैं परवेज़ खट्टक की सूरत में, महमूद खान की सूरत में। उसके अलावा ये है कि वहाँ पर बड़े यहाँ पर उन्हें जो थर्ड पर्सनस को भी जनाब खड़ा किया गया, जिस तरह आयशा गुल लाई है, क्या कुछ किया गया, अब उसके ऊपर हम बात भी नहीं करना चाहते। किसी एक फ्रंट पर भी मौसूफ कामयाब नहीं हो सके जो भी हैं इनको लाने वाले। आगे जनाब ये है कि करक में कल जो जलसा हुआ है उसमें सुहेल खान अफरीदी ने 2-3 उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि जनाब विफाक हमारा हक़ नहीं दे रहा। उसके अलावा ये है कि जनाब उन्होंने कहा कि अगर विफाक हमारा हक़ नहीं देगा तो हम सड़कों पर आएंगे। उसके अलावा उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात की है। उन्होंने दोबारा उस बात को दोहराया है कि हमने 70 गाड़ियों का हमने आर्डर किया है, जिसमें से 30 पहुँच चुकी हैं और 1 अरब 89 करोड़ 89 करोड़ रुपीज़ का जनाब उन्होंने बजट पास किया है। उसके अलावा उन्होंने इमरान खान बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के बारे में कुछ बातें की। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैठक में, मतलब उनकी वहाँ पर जो कमेटी थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी थी, इजलास हुआ है, अब उसमें अदम शिरकत पर भी उन्होंने कहा है कि मैंने ये जो मेरी मुलाकात थी मैंने उसको अपने बानी से मुलाकात के साथ मशरूत किया हुआ था। आप आज मुझे उनके साथ मुलाकात करने दें, कल आप जिस लेवल का जहाँ पर इजलास होगा मैं वहाँ पर शिरकत करूँगा। और काबीना के मुतालिक भी उन्होंने बात की है। उसके अलावा यह है कि ऐसा लग रहा है कि वो मज़ाहिमत की पॉलिसी की तरफ जनाब गामजन है। मज़ाहिमत की पॉलिसी देखते हैं कि पिछले 4 साल में तो तहरीक इंसाफ को कोई खातिर खा कामयाबी नहीं दिला सकी। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि जो मज़ाहिमत की पॉलिसी है किस तरीके से तहरीक इंसाफ को कामयाबी दिलाएगी, खासकर KPK में, क्योंकि KPK में जो आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ा इत्तेहाद सामने आएगा। PTI को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने अपने दौरे हुकूमत में बड़ा एक जिस तरीके से गवर्नेंस के उसमें गैप्स रहे हैं, और उसके अलावा ये है कि उसमें बहुत बड़े मसले थे और उनसे वो जनाब वो तो अपने आप को टॉम क्रूज़ बनाने के चक्करों में थे, लेकिन एंड पे कुछ नहीं कर गए सिवाय कौम का, हमारा और आप सब का जनाब वक्त ज़ाय करने के अलावा। आगे जनाब ये है कि हम रुख करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। उस पर आखिर में हम फिर एक पाकिस्तान के रिलेटेड एक खबर आपके सामने रखेंगे। बहुत बड़ी ये खबर है और ये है कि जनाब वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी तब्दीली के रिलेटेड ये खबर है। अच्छा, अफ़गानिस्तान और इंडिया की जनाब हम बात कर लें। इंडिया में, अच्छा अफ़गानिस्तान में जनाब एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट। ये है
NMF जनाब एक तंजीम है, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के खिलाफ जनाब बरसर पैकार है। अब इन्होंने बेसिकली इसके जो ताने बाने मिलते हैं वो पंजशेर के साथ इसके मिलते हैं, शुमाली वो जो उसका जो नादरन वो जो बेल्ट है अफगानिस्तान की, अहमद शाह मसूद वाली वो जो बेल्ट है। अब इन्होंने बाकायदा तौर पर अफ़गान तालिबान की वो जो हिमायत पर अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा सिफारत खाना खोलने पर या अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा इंडिया की एंट्री पर इन्होंने बाकायदा तौर पर वो मरासला भी जारी उन्हें किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर भारत को शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा और आने वाले वक्त में जो भी कार्रवाइयाँ होंगी भारत के खिलाफ उसका भारत खुद जिम्मेदार होगा। अभी भी उसके पास वक्त है कि अफ़गान तालिबान की हिमायत छोड़े और खित्ते में अमन का रोल अदा करें। अच्छा, इसके ऊपर कुछ और भी उन्होंने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ अफ़गान तालिबान रजीम की हिमायत महंगी पड़ सकती है। अब ये भी जनाब उन्होंने एक बयान जारी किया है और ये कि अच्छा उन्होंने फिर हिंदुस्तान को दूसरी मरतबा कहते हैं मुतनब्बे किया है। गालिबन उन्होंने 1 महीना पहले भी उन्होंने ये वो किया था, कोई मरासला जारी किया था हिंदुस्तान के खिलाफ। अब ये है कि दूसरी मरतबा मुतनब्बे किया जाता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत बंद करनी चाहिए। इंडिया को अफ़गानिस्तान में मासूम लोगों के कातिल तालिबान की हिमायत हिंदुस्तान के दोगले रवैये को जाहिर करती है। अब उनने एक वो तंजीम है तो उनने एक प्रॉपर एक पम्फलेट जनाब जारी किया हुआ है, उसके अंदर मज़ीद तफसीलात भी लिखी हुई हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर देंगे, आपने खुद उसको देख लेना है। अब यह है कि इंडिया जो है ना अफ़गानिस्तान के अंदर उसकी जो एंट्री है इंडिया की पाकिस्तान के साथ उसके मसाइल अफ़गानिस्तान के साथ वक्त के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। पानी का मसला हो, दरियाए कुन्नड़ के ऊपर जनाब अफ़गान तालिबान ने बाकायदा तौर पर डैम बनाने की तैयारियां भी शुरू कर ली हैं। उसके अलावा यह है कि वहाँ पर सिफारत खाना जिस तरीके से बना लिया गया है, वहाँ पर एड की गर्ज से आएगा अफ़गानिस्तान इंडिया, लेकिन वहाँ जो कुछ भी होगा पाकिस्तान जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ को लेगा, जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स आएंगी, देखते हैं कि पाकिस्तान उसको किन लेंसेज से देखता है। क्या आने वाले वक्त में फिर वही सवालात आ जाएंगे कि जनाब अशरफ गनी के दौरे हुकूमत में भी इंडिया आया था, उसने हेलीकॉप्टर दिए थे, जो वहाँ पर पार्लियामेंट उसने बना कर दी थी, डैम्स बनाए थे और वहाँ पर कैनाल्स बनाई थी, बहुत बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसने एड उसने प्रोवाइड की है। और पाकिस्तान ने फिर भी इंडिया को यही समझा है कि जनाब अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर इंडिया पाकिस्तान में बलूचिस्तान और BLA और TTP के वो उनको जनाब उनको सपोर्ट मुहैया करता है और उनको वहाँ पर सेफ़ हेवन्स उनको प्रोवाइड करता है। ये अफ़गानिस्तान इंडिया और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मुतालिक, बेसिकली इंडिया और अफ़गानिस्तान के मुतालिक ये लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है। आगे जनाब हम पाकिस्तान का रुख करते हैं। पाकिस्तान में एक मरतबा फिर वो कहते हैं ना, हुकूमत जब 4 साल जैसे करीब होते हैं या 5वां साल होता है या हुकूमत का आखिरी जो 1.5 साल रहता है, 2 साल रहते हैं, तब एक बहुत बड़ा जनाब एक तब्दीली आने के जनाब तासरात पैदा होते हैं। या तो वज़ीर आज़म जाता है, या वो घर जाता है, या वो जेल जाता है, या वो फांसी के फट्टे पे चढ़ता है। ये 3 जनाब तब्दीलियाँ आती हैं पाकिस्तान में और उसका आगाज़ आहिस्ता आहिस्ता जनाब होने जा रहा है। आपको क्यों डर लग रहा है मैंने ये बात की है? तो नहीं डरना चाहिए। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ है, ऐसा होता आ रहा है। कोई भी वज़ीर आज़म जनाब 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाया, ठीक है। उसके अलावा ये है कि आप तारीख़ उठा लें, आपको कोई भी वज़ीर आज़म जो है ना, या तो वो जुडिशरी उसको हटाएगी, या उसको जनाब एक लॉन्ग मार्च के ज़रिए हटाया जाएगा, या तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाएगा, या वो जनाब घर जाएगा, फांसी पे चढ़ेगा, या फिर वो हमेशा के लिए उनको नाअहल भी कर दिया जाएगा, या फिर वो मुल्क छोड़ जाएगा। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है, पॉलिटिकल लैंडस्केप की यही हकीकत है। अच्छा, ये है कि नवंबर में हमने शुरू में आपसे कहा था, नवंबर में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के जो मौजूदा अमीर हैं, उन्होंने जनाब एक ऐलान किया है। वो हाफिज़ नईमुर रहमान भी जनाब विकेट के दोनों साइड पे खेलने के आदी बन चुके हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब पाकिस्तान में सियासी अगर आपने अपना इमेज बरकरार रखना है, सियासी जो आपका जो असर रसूख है, जो प्रेजेंस है, और उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासी तौर पे ज़िंदा रहना है तो आपको एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर अपने मामला चलाना होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुकी है ये एक हार्ड स्टेट है और ये एक सिक्योरिटी स्टेट है। हमारे जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल जो हमारे चैलेंजेस हैं, यहाँ पर वो खुलेआम कह भी चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ भी कई मरतबा कह चुके हैं कि सारी की सारी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो सियासतदानों को प्रोवाइड नहीं कर सकते, वो एक लिमिटेड उनको पास दी हुई है। इसका मतलब ये है कि वो कंट्रोल करते हैं मुक़्तदिरा ही, लेकिन ये गलत बात भी नहीं है। अमेरिका में भी है, पेंटागन है, वो अपने फैसले करती है, एग्जेक्टिव है, वहाँ की जो ट्रंप इंतज़ामिया है वही उनको चैलेंज भी नहीं कर सकती। हर मुल्क में जनाब वो होती है, एस्टेब्लिशमेंट होती है, ये कोई गलत बात भी नहीं है। जो एब्सोलूट सॉवरेंटी है इंटरनल और एक्सटर्नल, वो उसके बारे में डिसीजन लेती है। अच्छा खैर, दैट इज़ अनदर डिबेट।
अच्छा, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने जनाब ऐलान किया है कि नवंबर में निज़ाम की तब्दीली के लिए मुल्क गिर तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। निज़ाम की तब्दीली के लिए, इसका मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा कोई खड़ाक शुरू होने वाला है इनकी तरफ से। नौजवान इस तहरीक में शामिल होकर अपने मुस्तकबिल को महफूज और मुल्क को खुशहाल बना सकते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या अखज़ कर सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई नया महाज़ खड़ा किया जा रहा है, या फिर पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा, ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा से एस्टेब्लिशमेंट खुश भी नहीं है और मरीम नवाज़ साहिबा को आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। वो काम भी अच्छा कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो डिलीवर भी कर रही हैं, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। लेकिन जो असल चीज़ है, जो गरीब का जिसके साथ सरोकार है, वो है महंगाई और इन्फ्लेशन रेट के ऊपर काम करना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के जितने भी आप दावे करें, अगर ग्रास रूट लेवल पे उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही तो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को, मुझे और आम लोगों को अगर फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, तो समझे कि आपकी ये जो तब्दीली के जितने बड़े भी दावे हैं वो मट्टी मट्टी हो जाएंगे, पानी मट्टी हो जाएंगे। इसी वजह से इन्हें चाहिए कि माइक्रो लेवल पर, ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।